Hello and welcome to Ed30 channel. So class, today we are going to analyze the sociology copy of a past year topper. यहाँ पर हम ये देखेंगे कि किस तरीके से जो टॉपर्स हैं वो अपने प्रैक्टिस टेस्ट में आंसर्स लिखते हैं और मैं आप लोगों को इस प्रैक्टिस टेस्ट के माध्यम से ये भी समझाऊंगा कि जब आप लोग यहाँ पर सोशोलॉजी के आंसर लिखेंगे व्हेन यू आर गोइंग टू राइट द आंसर्स फॉर सोशोलॉजी, then how you should approach the question and in what method you should write the answer. Because if you are writing the answer, there is a strategy, and strategy is to that we have to follow the guidelines, we have to answer the answer the all the aspects of the question, and the answer fulfills the demand of the question. ऐसा नहीं है, जनरली अक्सर क्या होता है सोशियोलॉजी में या बाकी आंसर राइटिंग में ओवरऑल क्या होता है, हमें अक्सर ये चीजें देखने को मिलती है कि एग्जामिनर की डिमांड कुछ और है और आप कुछ और सप्लाई कर रहे हो। मतलब आप वो इंफॉर्मेशन सप्लाई कर रहे हो जो इंफॉर्मेशन एग्जामिनर की डिमांड है ही नहीं, वो सप्लाई कर रहे हो इंफॉर्मेशन जो आपको आता है। तो इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपको कि आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं पढ़नी है, वो इंफॉर्मेशन नहीं समझनी है जो यहाँ पर एग्जामिनर नहीं मांग रहा है। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि बाकी सारी चीजों पर ज्यादा फोकस करते हैं और जो एग्जामिनर की डिमांड है उसके ऊपर मतलब कुछ काम ही नहीं करते। तो आज की हम इसी एनालिसिस में यही समझने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों अपना लेक्चर यहाँ से। Now that the name of the topper is नेहा भोसले. Her rank is around 82 I believe. Now यहाँ पर आप सबसे पहले आई बिलीव आपको यहाँ पर ये टेक्स्ट दिख जाएगा। तो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन जो है वो हमारा किस कौन से थिंकर से है। क्वेश्चन जो आया है वो आया है यहाँ पर दरखायम से, और क्वेश्चन जो पूछा गया है वो पूछा गया है हाउ दरखायम्स आइडिया ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड द कंटेम्पररी सोसाइटी। नाउ दरखायम का जो आइडिया है सेक्रेड और प्रोफेन का, उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं आज की कंटेम्पररी सोसाइटी को समझने के लिए। नाउ आप ये समझ रहे हो, दिस इज कॉल्ड स्पेशियल सोशियोलॉजी। पुराना कॉन्सेप्ट लिया और आज की सोसाइटी में उसकी रेलेवेंस क्या है वो बता दो। तो जब तक आप सोशियोलॉजी को कंसेप्चुअल वे में नहीं समझोगे, मतलब यू नीड अ मेंटर, यू नीड अ गाइड टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, तब तक जो है वो आप सोशियोलॉजी के आंसर अच्छी तरीके से आंसर नहीं कर पाओगे। राइट, सोशियोलॉजी के क्वेश्चन आप आंसर नहीं कर पाओगे। ऐसा क्यों है? क्योंकि आपको एक मेंटर चाहिए साथ में। नाउ अब है, अब सबसे पहले ना हाउ द टॉपर हैज रिटन द आंसर इन द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन लाइफ। अब यहां पर क्या है, साइटेशन ऑफ अ पेपर। जो दरखायम ने एक पेपर लिखा था उसका नाम है इन द एलिमेंट, वैसे ये बुक का नाम है द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियन रिलीजियस लाइफ। तो ये बुक है। अब यहाँ पर आपको बहुत ध्यान रखना है, हमें जब भी आंसर राइटिंग करनी है तो हमें जनरल स्टडीज की तरह आंसर यहाँ पर नहीं लिखना है। अगर आप जीएस का आंसर लिखोगे यहाँ पर तो आपको मार्क्स जो हैं वो, अगर ये 10 मार्क का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स भी आपको बहुत मुश्किल ही मिलने वाले हैं। क्योंकि यहां पर जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है साइटेशन। साइटेशन का मतलब है आपको यहां पर स्कॉलर्स के नाम बताने होंगे और उसके साथ में आपको उनकी, मतलब अगर सपोज क्वेश्चन सेक्युलरिज्म के ऊपर है, कम्युनलिज्म के ऊपर है, तो उसको डेफिनेशन भी देनी होगी। और कोशिश है कि आप यहाँ पर उनकी किसी बुक या पेपर का नाम भी लें तो भी अच्छा है। और साथ ही में ही दरखायम का जो सेक्रेड और प्रोफेन का आइडिया है उसको हम यहाँ पर क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं अगर हमारे पास टाइम और स्कोप है तो। वैसे जनरली 10 और 20 मार्क के क्वेश्चन ही सोशियोलॉजी में पूछे जाते हैं। तो जो भी हमारे 250 वर्ड्स वाले आंसर हमें लिखना होता है उसमें हमें क्रिटिसाइज करने का स्कोप ज्यादा मिलता है। तो यहाँ पर हमने देखे हैं कि जो डेफिनेशन है इट इज वेरी ब्रीफ। डेफिनेशन जो है वो हमेशा ब्रीफ रखनी होती है। अगर मैं यहाँ पर एनालाइज कर रहा हूं तो मुझे नजर आ रहा है डेफिनेशन ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 वर्ड्स की हमें देखने को मिल रही है। राइट, उसके बाद दरखायम सॉ रिलीजन एज अ वर्शिप ऑफ द सोसाइटी। नाउ आप इस चीज से आपको ये भी नजर आएगा कि जो भी आपको मतलब इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स लिख रहे हैं वहां पर उनको आपको अंडरलाइन करना है। राइट, तो सबसे पहले अभी तक हमने क्या चीज समझी है,
क्या चीज समझिए कि हमें साइटेशन लिखना है, स्कॉलर्स, डेफिनेशन, बुक, पेपर, इन सब चीजों को लिखना है। देन हमें क्या लिखना है, अंडरलाइन। यहाँ पर ये हमारे लिए पॉइंट्स हैं, ये आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में कि जब भी आपको आंसर लिखना है तो यू हैव टू मार्क द कीवर्ड बाय, बिकॉज एग्जामिनर की आप अटेंशन यहाँ पर कैसे गेन करोगे, आपको ये बताना है, क्योंकि आपके जैसे बच्चों की वहां पर 200 कॉपीज होंगी बच्चों, राइट। अगर आप चाहते हो कि आपकी कॉपी जो है वो डिस्टिंक्ट लगे, थोड़ी अलग लगे, तो इससे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले साइटेशन करना है, बुक का, स्कॉलर का, डेफिनेशन अच्छी सी लिखनी है, मतलब जो स्कॉलर ने बोली है, और साथ ही में ही आपको क्या ध्यान रखना है कि यहां पर आपको अंडरलाइन करना है उसी साइटेशन को ही, जो भी यहां पर आपने करा हुआ है। तो ये सारी चीजें अगर आप ध्यान में रखोगे, और ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा कुछ समय में, जब आप सोशियोलॉजी एक बार अच्छी तरीके से रिवाइज कर लोगे, एक बार अच्छी तरीके से सिलेबस पढ़ लोगे, तो ऑलरेडी आपको पता चल जाएगा कि दरखाइम ने या मैक्स वेबर ने या कार्ल मार्क्स ने किस बुक में किस चीज के बारे में क्या कहा है, बट उसके लिए आपको रिवीजन चाहिए होगा। तो हम यहां पर ये चीजें देख रहे हैं। देन लेट्स कम टू अनदर पेज ना। अब है हमारा इन दी मॉडर्न सोसाइटी। तो सेक्रेड एंड प्रोफेन का मैं आपको बस सिंपल बता देता हूं। सेक्रेड का मतलब यहां पर ये है कि द सोसाइटी कंसिडर दैट पर्टिकुलर थिंग एज सेक्रेड, इट मींस दे बिलीव इन दैट थिंग। लाइक जैसे हमारे यहाँ पे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे तुलसी का प्लांट है। इफ वी टॉक अबाउट तुलसी और बेसिल प्लांट, इट इज कंसिडर्ड एज अ सेक्रेड और अ वेरी रिलीजियस हर्ब। एक रिलीजियस प्लांट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इट हैज अ मेडिसिनल बेनिफिट, है ना। और माइथोलॉजी में तुलसी को लेकर बहुत से हमारे पास स्टोरीज भी हैं, राइट। चाहे वो महाभारत है या रामायण है, ये बहुत हमारे पास इन पे स्टोरीज है। तो आज अगर कोई तुलसी के पौधे को यहाँ पर क्या करता है, मतलब डिसरिस्पेक्ट, मतलब पैर रख देता है उसके ऊपर, तो बोला जाता है कि तुम्हें पाप चढ़ेगा। वो क्या है? वो एक सोसाइटी का कलेक्टिव विल है। ये सोसाइटी में एक आइडिया डेवलप हो रखा है कि तुलसी का प्लांट जो है वो हमारे लिए वो है, सेक्रेड है। और प्रोफेन का मतलब क्या होता है? जो हम डे टू डे एक्टिविटीज में चीजें यूज करते हैं ना, जो ऑर्डिनरी चीजें होती हैं, वो होता है यहाँ पर प्रोफेन, राइट। अब जैसे कि हम नेशनल फ्लैग के बारे में बात कर लेते हैं, नेशनलिज्म के बारे में बात कर लेते हैं, तो वो भी अब एक तरीके से सेक्रेड बन चुका है। वो कैसे बन चुका है? क्योंकि हम सब लोगों के अंदर नेशनलिज्म की भावनाएं उठ चुकी हैं कि हमारा देश है, हम सब एक हैं। तो अगर कोई झंडे के ऊपर पैर रख देता है, तो एक तरीके से कलेक्टिव सेंटीमेंट जो है वो हर्ट हो जाता है। जहां पर भी आपको नजर आएगा कलेक्टिव कंसेंसस है एक आइटम को लेकर, और वो उसको काफी अच्छा मानते हैं, तो वो चीज सेक्रेड बन जाएगी ऑटोमेटिकली, राइट। जैसे कि आप नेशनल फ्लैग मान लो, तुलसी का प्लांट मान लो, या और कोई भी चीजें मान लो, कोई डीटी मान लो, जहां पर भी कलेक्टिव कंसेंसस होगा वो चीज सेक्रेड हो जाएगी। और जहां पर भी आपको नजर आएगा कि उसका कोई इतना मेडिसिनल बेनिफिट नहीं है, या उसको लेकर सोसाइटी की कोई फीलिंग ही नहीं है, वो प्रोफेन हो जाएगा, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है कि, और वैसे मतलब बहुत जगहों पे ये भी क्रिटिसाइज करा गया है दरखाइम को, कि जो भी सेक्रेट चीजें होती हैं उनके अंदर कोई इन्नेट इन्नेट बेनिफिट जरूरी नहीं है होता है। क्योंकि आपने बहुत जगहों पर देखा होगा, जो सिंपल रॉक्स हैं उनको भी डीटीज यानी कि भगवान का दर्जा दे रखा है, राइट। तो ये क्या है? अब उस पत्थर के अंदर कोई जादुई ताकत नहीं है, लेकिन उस पत्थर के अंदर जो पूरा समाज है उसकी वैल्यूज हैं। तो क्या बोलते हैं कि डिपेंड करता है कि अगर देखने वाला चाहे तो वो पत्थर में भी भगवान को देख सकता है, नहीं तो लोग भगवान पत्थर को भगवान नहीं समझते हैं। तो वो नजरिया है, वो आपको समझना है। यही सेक्रेड और प्रोफेन में यहाँ पर आपको चीजें समझ आएंगी। अगर आप समझ गए कि नेशनल वैल्यूज क्या है, तो आप समझ जाओगे कि ये नेशनल वैल्यू सेक्रेड है और ये चीज प्रोफेन है। दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सेक्रेड एंड प्रोफेन। आई बिलीव मेरा पॉइंट आप बच्चों को क्लियर हो गया होगा। नाउ आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बच्चों, दैट इज सोशल स्ट्रेन थ्योरी ऑफ मर्टन। नाउ अब यहां पर लिखा हुआ क्या है
रॉबर्ट मर्टन सोशल स्ट्रेन थ्योरी इज बेस्ड ऑन अमेरिकन सोसाइटी। अब अमेरिकन सोसाइटी, क्योंकि अमेरिकन सोशोलॉजिस्ट थे आर के मर्टन वाज स्टूडेंट ऑफ टैलकट पार्सन। नाउ आर के मर्टन यहाँ पर फंक्शनल एनालिसिस कर रहे हैं, और वो दोनों वो कहां से सीखे थे सब? टैलकट पार्सन से। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट यहाँ पर टॉपर ने इन सारी चीजों को अंडरलाइन कर रखा है। नाउ मर्टन ने क्या बोला कि हमारी सोसाइटी के अंदर जो है ना, वो एक ओवरऑल गोल सेट करा जाता है। और मतलब क्या होता है, देखो, पैसा कमाना इज नॉट अ गोल इन द सोसाइटी। टू बिकम सक्सेसफुल थ्रू लीगल मीन्स इज अ गोल ऑफ द सोसाइटी। जैसे कि अगर आप एक आईएएस ऑफिसर बन जाते हो तो आपकी बहुत रिस्पेक्ट, ऑनर, प्रेस्टीज मिलता है, राइट? लेकिन अगर यही रिस्पेक्ट, ऑनर या प्रेस्टीज आपको किसी और गलत तरीके से मिले, तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सोसाइटी का गोल नहीं है। या पैसा कमाना, एक आईएएस ऑफिसर जो है वो बोला जाता है कि ही लिव्स अ वेरी कंफर्टेबल लाइफ गिवन दैट कि उनको गवर्नमेंट की तरफ से बंगलो या रेजिडेंस या हेल्प या कार, इलेक्ट्रिसिटी बिल मिलता है, राइट? लेकिन यही चीजें आप एक्सटॉर्शन के थ्रू भी कर सकते हो कि आपने किसी के सर पर गोली रखी, उसकी गाड़ी छीन ली, किसी की बेटे को मार दिया, उसका घर छीन लिया, ठीक है, लोगों को डरा धमका के आप घर पे काम कर रहे हो। तो ये भी मतलब एक, आप ओवरऑल आउटकम सेम है, लेकिन क्या है, वो आउटकम आपने अचीव कैसे कराया। एक एक में आपने डरा धमका के कराया और एक में आपने अचीव कराया, मेरिट के बेसिस पे करा हुआ है, राइट? तो यहां पर आपको यही समझना है कि लोग जो हैं वो आउटकम सेम चाहते हैं, और वो दो पाथ को चूज करते हैं। कोई सही पाथ चूज करता है तो कोई यहां पर गलत पाथ चूज करता है। कभी कभार लोग अपना ही पाथ बना लेते हैं, जैसे हम थर्ड पाथ बोलेंगे, राइट? वैसे ही यहाँ पर मर्टन सोशल स्ट्रेन थ्योरी के बारे में बता रहा है। अब यहाँ पर टॉपर ने क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर टॉपर की हमें लैंग्वेज को समझना है। हाउएवर इन एन अनइक्वल सोसाइटी लाइक यूएसए, नॉट ऑल मेंबर्स आर प्लेस्ड इन द सेम पोजीशन, नॉट एवरीवन हैज सेम अपॉर्चुनिटी, एंड दिस सिचुएशन रिजल्ट्स इन डिविएंस। ये देखो, डिविएंस को यहाँ पर इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। डिविएंस का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे सोसाइटी ने बोला है कि ये है सक्सेस का पाथ, और अगर आपको रोड पकड़नी है सक्सेस की तो यहां जाएगी। अब किसी इंडिविजुअल के पास जो है ना, वो यहाँ पर इस रोड पे जाने के लिए रिसोर्स नहीं है। आईएएस तो बनना है उसे, लेकिन उसके पास रिसोर्स नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो भी यहीं पर है। यहाँ पर एक इंडिविजुअल खड़ा है, दूसरा इंडिविजुअल यहाँ खड़ा हुआ है, तो वो ये वाली रोड नहीं लेगा, तो वो ऐसे जाएगा। ये दूसरा पाथ है। दूसरा पाथ मतलब वो चीटिंग करने की भी कोशिश कर सकता है, वो मोबाइल फोन लेके चला जाए, तैयारी नहीं करके जा रहा, क्योंकि हर कोई सेम पोजीशन पर नहीं होता। किसी इंडिविजुअल जो कोई मतलब दो इंडिविजुअल हैं जो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। एक इंडिविजुअल के पेरेंट्स बहुत रिच हैं, एक इंडिविजुअल के पेरेंट्स बिल्कुल पुअर हैं। दोनों अलग अलग सिचुएशन में हैं, लेकिन दोनों एक ही गोल चाहते हैं, आईएएस। अब उसको वो अचीव कैसे करेंगे, वो यहां पर ध्यान रखना है। अगर कोई सोसाइटी का जो एक्सेप्टेड वे है उसको चूज करता है आईएएस बनने के लिए, कोचिंग जाना, हार्डवर्क करना, पढ़ना, तो वो यहाँ पर बोला जाएगा कन्फॉर्मिस्ट, कि वो सोसाइटी के रूल्स को फॉलो कर रहा है। और कोई चीटिंग करके बैक रूट लेता है तो वो हो गया डिविएंट। तो इसको यहाँ पर मर्टन ने बोला है डिविएंस होगा। वैसे मर्टन ने यहाँ पर और चीजें भी बोली थी जो मैं आपको बताऊंगा, दैट इज कन्फॉर्मिस्ट, इनोवेटर, रिचुअलिस्ट, रिट्रीटिस्ट। इसमें क्या होता है कि किसी ने अपना पाथ बना लिया, किसी ने गोल को ही चेंज कर दिया, किसी को सिर्फ और सिर्फ पाथ मिला, और चाहे गोल मिले ना मिले उसको फर्क नहीं पड़ता। तो ये डायग्राम, ये हमारी अब जो चौथी चीज आई है वो है डायग्राम, या फिर बच्चों फ्लो चार्ट। तो यही चीजें जो हैं वो आपको यहाँ पर समझनी है कि किस तरीके से हमें यहाँ पर आंसर करना है। और अगर पॉइंट्स हैं, जैसे आपने इन सब चीजों को ही समझा दिया पॉइंट्स में, और मुश्किल से 10 वर्ड में आपको समझाना है, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके चांसेस होंगे टू गेट हायर मार्क, वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। योर चांस टू गेट अ हायर मार्क्स योर चांस टू गेट हायर मार्क्स as compared to other students will increase it will increase at a exponential rate, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीजें नहीं पता होती हैं। उस एग्जाम जो स्टूडेंट है उसको, अगर उसको पता भी है तो वो लिख नहीं पा रहा है, क्योंकि उसने बुक को उस तरीके से पढ़ा ही नहीं, राइट? यही चीजें जो है वो आपको यहाँ पर बच्चों समझनी है ना। आगे चलते हैं, दैट इज
नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इलस्ट्रेट विद एग्जांपल एथनिसिटी एंड रेस एज डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, ये क्वेश्चन जो है हमारा एक टॉपिक है सोसाइटी में, इंडियन सोशियोलॉजी में, सॉरी वेस्टर्न सोशियोलॉजी में, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, या मतलब टॉपिक का नाम है स्ट्रैटिफिकेशन एंड मोबिलिटी। तो उसमें स्ट्रैटिफिकेशन किस तरीके से करा जाता है, क्लास के बेसिस पर, कास्ट के बेसिस पर, एथनिसिटी के बेसिस पर, रेस के बेसिस पर, जेंडर के बेसिस। स्ट्रैटिफिकेशन का मतलब भागीदारी की, तुम ऊपर मैं नीचे, पेट्रियार्की या व्हाइट और ब्लैक का डोमिनेशन, वो सारी चीजें आपको नजर आएंगी। तो यहां पर हमें क्या नजर आ रहा है कि सबसे पहले हमें एथनिक ग्रुप को डिफाइन करना है, और उसके बाद अगर हम किसी स्कॉलर को यहां पर मेंशन कर दें, यहां पर हमने मेंशन करा हुआ है स्कॉलर को, फ्रेडरिक बार्थ। अब देखो टॉपर, टॉपर क्यों है वो, क्योंकि उसने स्कॉलर को पूरा स्क्वायर बॉक्स में डाल दिया कि एग्जामिनर आओ मुझे देख लो पहले, एग्जामिनर कि मुझे देख आकर, जैसे बोलते हैं ना कि आप मुझे देख ले, तो ये वो वाली बात है। फ्रेडरिक बार्थ, उन्होंने स्कॉलर का नाम दिया है और उसके बाद उन्होंने उसको रेक्टेंगुलर बॉक्स में डाल दिया एग्जामिनर की अटेंशन को गेन करने के लिए, कि यहां पर इस तरीके से मैंने ये लिखा हुआ है, आई नो व्हाट इज एथनिसिटी। उसके बाद अगेन आपको नजर आएगा कि इन्होंने कार्ल डॉइच का नाम लिखा हुआ है, अगेन ऐसे इंडिविजुअल्स जिन्होंने एथनिसिटी के बारे में स्टडी कर रखी है और उसके ऊपर उन्होंने कमेंट्री कर रखी है। नाउ अब यहां पर और क्या है, यहां पर इन्होंने दे रखे हैं एग्जाम्पल। जैसे हम एथनिसिटी के बारे में बात करें, एथनिसिटी होती क्या है, एथनिसिटी बच्चों यहां पर आपको नजर आएगा, टॉपर हैज रिटन अबाउट that people who share same culture, who have shared same experience, like आपको नजर आएगा हमारे यहाँ पे सिन्हलीज कम्युनिटी, श्रीलंका में सिन्हलीज कम्युनिटी है, राइट, रोहिंग्या कम्युनिटी है, दे हैव शेयर्ड द सेम एक्सपीरियंस, उनको निकाला गया म्यांमार से, तो दैट इज एथनिसिटी। नाउ अब आप एग्जाम्पल दे सकते हो उसको लेकर, उसको जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है कि फॉल ऑफ यूएसएसआर, बाल्कनाइजेशन ऑफ यूरोप, इसकी वजह से ही हमें क्या नजर आया, एथनिसिटी देखने को मिल रही है, राइट। और जहां जहां पर आपको एथनिसिटी देखने को मिलेगी, वहां वहां पर आपको नजर आएगा कि वो दूसरी कम्युनिटीज के साथ में भी उनका टसल जो है वो यहाँ पर चलता रहता है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ ये भी देख लेते हैं। नाउ रेस, अब क्योंकि दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन था, एथनिसिटी एंड रेस एज अ डायमेंशन ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन। रेस वो होता है जहां पे पीपल आर शेयरिंग सेम बायोलॉजिकल फीचर, जैसे कुछ लगेगा कि जो अफ्रीकन होते हैं उन वो हाइट में थोड़े बड़े होते हैं, उनकी स्किन जो है वो डार्क होती है, क्योंकि स्किन, क्योंकि वहां पे जो सनलाइट है वो बहुत ज्यादा होती है, राइट। अब जहां पर भी ज्यादा सनलाइट होगी और अगर वो आपकी स्किन के ऊपर आती है तो आपकी बॉडी जो है वो रिएक्ट करेगी। अब अगर आपकी बॉडी ज्यादा मिलेनिन, मिलेनिन जो है वो प्रोड्यूस करेगी, और मिलानिन प्रोड्यूस होने से क्या होगा, आपकी बॉडी में पिगमेंटेशन, यानी कि एक टाइम पर आने के बाद आपकी स्किन डार्क हो जाएगी, और जब डार्क हो जाएगी तो सनरेज, जो यूवी रेज होती हैं, वो यहां पर इतनी जल्दी से पेनिट्रेट नहीं कर पाती है डार्क स्किन के अंदर। तो ये क्या है, अफ्रीकन जो है वो इवॉल्व है यहाँ पर उसी तरीके से, राइट। ऐसा नहीं है कि कोई काला है कोई गोरा है, वो ज्योग्राफी है, वो सब डिफाइन कर रही है, राइट। इट इज जो बोलते हैं ना कि कल्चर उनका ऐसा है, कल्चर उनका वैसा है, कल्चर इज नथिंग बट इट इज अ रिस्पॉन्स टू इकोलॉजिकल कंडीशन, राइट। जम्मू कश्मीर के जो मुस्लिम्स हैं वो आपको नजर आएंगे कि उनकी उनका जो पोशाक है वो बहुत अलग होता है, हैदराबाद के जो मुस्लिम्स होते हैं उनका पोशाक अलग होता है, उनका अटायर, कपड़ों को पहनने का तरीका वो अलग होता है। तो यही चीजें जो है वो आपको यहाँ पर बच्चों समझनी है कि किस तरीके से यहाँ पर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स को या यहाँ पर स्कॉलर्स को साइट करा जाता है। तो ये अप्रोच जितना आप समझोगे उतना ही जल्दी आप यहाँ पर आंसर्स को लिख पाओगे। एक और चीज मैं आपको एक क्वेश्चन और दिखाना चाहूंगा, एंड दैट इज वन मोर क्वेश्चन इज देयर, जस्ट गिव मी अ सेकंड, यस, दैट इज स्ट्रैटिफिकेशन, राइट। नाउ ये क्वेश्चन यूपीएससी ने बहुत बार पूछा है, क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं एक बार। डेविस एंड मूर थ्योरी ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन हैज प्रोवोक्ड अ लेंदी डिबेट। अब यहाँ पर डेविस और मूर की थ्योरी जो है ना वो बहुत ज्यादा फेमस है। स्ट्रैटिफिकेशन को लेकर दूसरा क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं। अब आप, ये 20 मार्क का क्वेश्चन है। अब मैंने क्या बोला, जहां पर भी बड़ा क्वेश्चन होगा वहां पर आपके पास मतलब लिखने का स्कोप ज्यादा होगा। सोशियोलॉजी के बच्चों के पास इतनी नॉलेज होती है लेकिन आंसर 150 वर्ड में लिखना है,
तो वो मतलब बहुत ज्यादा मतलब वो अपने आप को रिस्ट्रेंट करते हैं कि भाई पेन चलाऊं तो कहाँ चलाऊं। अब ये 250 वर्ड में लिखना है, कभी कभार 270 भी चला जाएगा वर्ड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पर क्या है, किंग्सली और डेविस ने इन सम प्रिंसिपल्स ऑफ स्ट्रैटिफिकेशन, देखो ये सम प्रिंसिपल स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, या तो ये डॉक्यूमेंट का नाम है या ये बुक का नाम है जो डेविस एंड मूर ने लिखी है। तो इन्होंने यहां पर इसको ब्रैकेट में लाके अंडरलाइन कर दिया। फिर उन्होंने क्या बताया कि यहां पर हर सोशल सिस्टम के कुछ फंक्शनल प्री रेक्विजिट होते हैं, जो भी कीवर्ड है उसको अंडरलाइन कर दिया, राइट। तो यहां पर आपको कुछ पॉइंट समझने हैं। अंडरलाइन कीवर्ड्स, साइट स्कॉलर उनकी बुक या डॉक्यूमेंट को हाईलाइट करना है, स्कॉलर्स के नाम को, एग्जाम्पल देने हैं कंटेम्पररी जितने आप दे सकते हो, और वो कैसे आएंगे, थ्रू डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर। अब यहां पर ये चीजें तो हो गई बच्चों। अब उसके बाद डेविस एंड म्यूर की जब मैं थ्योरी बता दूंगा, उसके बाद क्या होगा, यहां पर उसके बाद में बताऊंगा डेविस एंड मूर थ्योरी का क्रिटिसिज्म। और ये जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो ये हर टीचर आपको पढ़ाता है। लाइक आवर सोशियोलॉजी क्वालिटी एनरिचमेंट प्रोग्राम इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 5th ऑफ जून, जिसमें हम बच्चों को क्या करने वाले हैं, यहाँ पे बच्चों को ट्रेन करने वाले हैं कि आंसर जो है वो कैसे लिखे जाते हैं। एंड कोर्स इज अवेलेबल एट अ वेरी नॉमिनल फी, आई गेस 5,700 रुपीज इज द फी, जहां पर हम आप लोगों के साथ 40 से ज्यादा लाइव क्लास लेंगे, और साथ ही में मेंटरशिप सेशन जूम पर होंगे, जहां पर मैं आप लोगों को समझाऊंगा किस तरीके से आंसर लिखना है, किस तरीके से क्वेश्चन को टैकल करना है, कहां पर क्रिटिसिज्म लिखना है, कहां पर क्रिटिसिज्म नहीं लिखना। और अगर आपके फाउंडेशन को लेकर भी कोई डाउट है तो वो भी आप मेंटरशिप में पूछ सकते हो। आपकी जो कॉपीज हैं वो भी लाइव ही चेक करी जाएगी, कि जो आंसर आपने लिखा है वो कॉपी भी मैं ही चेक करूंगा। और साथ ही में आपको कंटेंट भी दिया जाएगा सोशियोलॉजी का, जो आपके एग्जाम्स के लिए रेलेवेंट होगा। और उसी कंटेंट की आपको पहले से ही एक रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगी। जैसे सपोज कार्ल मार्क्स का कोई कंटेंट है जो बच्चों को समझ नहीं आ रहा, तो मैं उसको रिकॉर्ड करूंगा और आपका टेस्ट से पहले वो वीडियो जो है वो आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब यहां पर हमने मेल्विन एम ट्यूमिन का मतलब कैसे मेल्विन ट्यूमिन ने डेविस और मूर की थ्योरी को क्रिटिसाइज कर रखा है। सिमिलरली फिर मैं मार्क्सिस्ट का पर्सपेक्टिव बता दूंगा कि मार्क्सिस्ट भी यहां पर बोलते हैं कि भाई जो डेविस एंड म्यूर की थ्योरी है वो गलत है, और मार्क्सिस्ट अपना व्यू बताते हैं। तो इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको यहां पर समझना है कि ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग है वो आपको इनकलकेट डेवलप करना पड़ता है थ्रू प्रैक्टिस। मेरी एक मैथ्स की टीचर ने मुझे ये बोला था कि इवन पेन नीड्स अ प्रैक्टिस, राइट। तो यही चीज आपको ध्यान रखनी है। आप तो तब भी इंसान हो, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे थ्रू राइट गाइडेंस, थ्रू राइट मेंटर, तब तक जो है वो आप सोशियोलॉजी में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू गाइस, दैट ये सारी चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अगर हम तैयारी कर ही रहे हैं तो क्यों ना अच्छे से तैयारी करें। थैंक यू।